नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में इस हफ्ते एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन, जिसका मकसद ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएँ एक शानदार उत्तर लिखने के लिए, उस स्तर का उत्तर लिखने के लिए जिसकी ज़रूरत है। और आज का हमारा टॉपिक है कनेक्शन। ये टॉपिक बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इसको लिया है आंसर राइटिंग के संदर्भ में, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आपकी ओवरऑल तैयारी में भी इसका कितना बड़ा योगदान है। इस कनेक्शन को समझना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा फोकस होगा ये आंसर राइटिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स जो मैं दूंगा उसको आप हिंट के तौर पे ले सकते हैं ओवरऑल तैयारी और आप अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए कि इसमें कौन सी बातें हमें दिमाग में लानी है और कैसे हमें इस पर काम करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अभी प्री का एक वीडियो मैंने बनाया था, यूपीएससी के बारे में बात की थी मैंने, अभी कल ही की बात है शायद। उसमें चुनाव आयोग और यूपीएससी एक ही वीडियो में दोनों को कवर किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए यूपीएससी का काम ये है कि ऐसे लोगों को चुनना जो प्रशासन में जा सकते हैं। यूपीएससी उनको चुन के भेजती है, सरकार ट्रेन करती है और फिर प्रशासनिक काम करते हैं। बेसिकली देश चलाने का काम ग्राउंड लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी ही कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो कैसे चुना जाए इन लोगों को, क्या काबिलियत होनी चाहिए। आप सिलेबस को ध्यान ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखेंगे, जिस तरह का प्री मेंस इंटरव्यू का जो फ्रेम बनाया गया उसे देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि आखिर किस तरह के लोगों को यूपीएससी चाहती है। आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि प्रेशर झेल सकें, मैनेजमेंट कर सकें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक सबसे खास काबिलियत यह है कि कनेक्शंस को समझ सकें। जब तक आप, जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं पे मान लेते हैं कि सांप्रदायिक झगड़े हो गए, दंगे हो गए, जब तक आप कनेक्शंस नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये किस वजह से हुआ है। समझ रहे हैं ना। आप क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का, जिस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं उनकी डिमांड को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि यूपीएससी आपसे उम्मीद कर रही है कि जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है उसके अलग अलग संबंधों को आप देख पाते हैं कि नहीं, उसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, किस किस जगह पे ये तार जा रहे हैं। अगर यह टॉपिक है तो यूपीएससी इशारा भी करती है क्वेश्चन में कि आप उस कनेक्शन को समझ पा रहे हो तो लिखिए, लिख कर बताइए। समझ रहे हैं ना। ये बहुत किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है कि वो किसी भी घटना को स्वतंत्र रूप से नहीं देखता, वो ये देखता है कि इस पर किस किस चीज़ का असर हो रहा है। ये उत्तर में आपके दिखना चाहिए। ये कनेक्शन आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि आप कनेक्शन को समझेंगे कैसे। अभी पिछली वीडियो में डिमांड और सप्लाई की बात हो रही थी, तो डिमांड में मैंने बताया था कि आप कैसे समझेंगे क्या बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी पूछती तो है क्वेश्चन सीधा प्लेन, वहाँ साफ साफ नहीं होता कि इसका कनेक्शन क्या होगा। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसके कनेक्शन को बताएं, उस तरह से उभाव उसमें छुपा होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, कहीं कुछ टीचर आपको बताते हैं कि बिटवीन द लाइन्स को समझना। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया गया, चलो वही एक फेमस जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस बीच, जलवायु परिवर्तन का मान लेते हैं। तो यूपीएससी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव है, आपने लिख दिया, मतलब पूछा ऐसे ही कि क्या प्रभाव है। अब क्या प्रभाव हैं तो जिसने जितना कनेक्शन समझा है उतना ही लिख पाएगा। कुछ लोग बस इसी के आसपास रह जाएंगे कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, जो है गर्मी बढ़ रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने कनेक्शन को समझा है तो ये समझ पाएंगे कि समाज पर इसका क्या प्रभाव। मान लीजिए कि आपको फ्री छोड़ दिया गया, कोई शब्द लिमिट नहीं है, तब आप कितना कनेक्शन देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन से समाज पर क्या असर हो रहा है। समाज में भी आप देखेंगे तो गरीब लोगों पे क्या असर हो रहा है, अमीर लोगों पे क्या असर हो रहा है, महिलाओं पे क्या असर हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे। क्या इससे प्रवास की समस्या जुड़ी हुई है, ये इस बारे में मैंने बताया भी था। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में आप जाइए तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि आयात निर्यात पर, इंडस्ट्रीज़ पर, कृषि पर, उत्पादन पर, पशुपालन पर, मत्स्य पालन पर क्या असर पड़ रहा है। इसी तरह से पॉलिटी में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार की नीतियाँ कैसे प्रभावित हो रही हैं, पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित हो रही है, कौन कौन से नए नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। पर्यावरण में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो है जलवायु परिवर्तन से टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, ये स्थल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जल जो वाटर बॉडी है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैव विविधता पे क्या असर हो रहा है, जो
मौसमी प्रक्रियाएं पहले चल रही थी, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपदाएं हैं उनकी क्या मतलब वो किस तरह से नया रूप ले रही हैं, देख रहे हैं आप कनेक्शंस। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी कोई ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, तो क्या लगता है इसमें कितने लोग कितने तरह से सोच सकते हैं। जितना किसी ने कनेक्शन देख लिया वो उतना बेहतर उत्तर लिख पाएगा। ठीक है, महिलाओं का अगर एग्जाम्पल ले लें तो आप देखिए कि महिलाओं पर किस तरह का असर हो रहा है। वैसे जैसे मैंने अभी दिखा ना, तो इस पर मान लेते हैं टॉपिक हो गया महिलाओं का। अब महिलाओं को आप इस रूप में भी देखें कि जो बच्ची अभी छोटी है, महिला है, ठीक है, बच्ची है, वहाँ से लेकर के युवा होने तक, वहाँ से लेकर के जो है बुढ़ापे तक, इन पर किस तरह से असर हो रहा है। परिवार में क्या मतलब उनके लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, जब वो समाज में जा रही हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है, जब वो जॉब कर रही हैं वहाँ पे क्या असर पड़ रहा है, जब वो राजनीति में आ रही हैं वहाँ पे क्या असर पड़ रहा है, इकोनॉमी के क्षेत्र में अब जाएंगी और भी चीज़ें करेंगी, डिसीजन लेंगी, वहाँ पे क्या असर पड़ रहा है, अब देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक से कितने कनेक्शन बन रहे हैं, जब तक आप उस कनेक्शन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप एक सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। कई बार यूपीएससी ऐसे पूछती है, वो आपके इंटेलिजेंस की जांच कर रही है कि क्या आप उतना ही समझ पा रहे हैं जितना दिख रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने कह दी कि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उतना ही हो, ज़रूरी नहीं है कि जितना दिख रहा है उतना ही, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम बैकग्राउंड को समझते हैं, उन कनेक्शंस को समझते हैं, तो एक अच्छा उत्तर हम लिख पाते हैं। अब आप कहेंगे कि शुरू में आप कह रहे थे कि तैयारी से इसका लेना देना है, यही है, क्योंकि जब आप टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं और कनेक्शंस नहीं बना पाते तो आंसर में भी तो वही झलकेगा। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि इसके जो बातें यहाँ लिखी गई हैं हो सकता है कि वो पर्याप्त ना हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से सोचिए, और सोचते सोचते आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्वतंत्र हो। कोई भी ऐसी चीज़, आप अकेले कमरे में बैठे हैं और आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं इस समय अकेला हूँ दुनिया में। जी नहीं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके दिमाग में किसी का ख्याल चल रहा है, किसी से आप सहमत हो रहे हैं, किसी से असहमत हो रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, वो कनेक्शन तो है ही, प्रकृति से आपका संबंध है। अभी सांस रुक जाए क्या होगा। खाना खाए हैं, जब खाना एनर्जी के रूप में अंदर है तब तक है, अभी भूख लग जाएगी फिर कनेक्शन एक बनाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब देखने लगते हैं कि किसी भी एक टॉपिक को कैसे अलग अलग चीज़ों ने प्रभावित किया हुआ है, कैसे अलग अलग चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तब आप एक शानदार उत्तर लिखते हैं। तब आप उन लोगों से बेहतर उत्तर लिखते हैं जो सामान्य तौर पर सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, और उनकी बात ही छोड़ दीजिए जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। अभी हम आंसर राइटिंग सीरीज़ चला रहे हैं ना, उसी के तहत ये ट्रेन योर ब्रेन सीरीज़ चल रही है। तो प्रैक्टिस की बात है, इस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी पे मैं आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ कि ये कनेक्शन बनाना सीखेंगे कैसे, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो जान पाए कि हाँ कैसे कनेक्शन बनाया जाता है। इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी, कुछ पढ़ना नहीं है, किताब उताब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक खास डायरेक्शन देनी है। और जो डायरेक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत है ना कि आंसर राइटिंग तो बाद में बेहतर होगी, आपकी पढ़ाई तो बाद में अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी अभी तुरंत इसी समय बदल जाएगी। अगर आप ईमानदारी से इस पे काम करें तो मज़ा आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी एक नए रूप में आ जाएगी अगर आप इस कनेक्शन वाले मुद्दे पर काम करना शुरू करते हैं। चलिए सीधे उसी पे आते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है, ये आंसर राइटिंग सीरीज़ की क्लास है, तो उसको सेंटर में रखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। जो बातें अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लिख कर करें, इससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। वो जो प्रोसेस मैंने बताया था पहले वीडियो में कि कैसे दिमाग में चीज़ें आती हैं आप लिखते हैं, वो भी अच्छे से होगा, और आप सोच पाएंगे कनेक्शन बना के। आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में जब आप काम करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें हेल्प करेंगी। सिर्फ ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए कुर्सी पर या लेट गए चादर ओढ़ के और कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसे नहीं कनेक्शन बनाना, लिख करके। ठीक, अब सोचिए इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, अपने दिमाग को कैसे तैयार करेंगे कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हों उस समय भी, जब आप एक प्रशासक के तौर पे काम कर रहे हैं उस समय भी ये चीज़ें काम आए। ज़रा खुद से लिखने का आप देखिए, लिख लिख के करिए। आप खुश होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, इनको लिखिए। हो सकता है कि आपने अच्छा खाना खाया आप खुश हैं, हो सकता है आपकी सेहत अच्छी है आप खुश हैं, हो सकता है किसी ने अच्छी बात आपसे कह दी आप खुश हैं, कोई चीज़ आप चाह रहे थे वो मिल गया आप खुश हैं।
कौन कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं, ठीक इसी तरह से आप किस वजह से दुखी होते हैं, इसे नोट करिए, किस वजह से दुखी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने कोई काम किया, वो काम आपने क्यों किया, किस वजह से आपने किया, ठीक है, उस कारण को समझिए, कनेक्शन खोजिए कि किस वजह से आपने ये काम करना शुरू किया है, कौन कौन सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, और जब ये काम हो रहा है और हो जाएगा तो क्या क्या होगा, इसका परिणाम क्या क्या होगा, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से बन रहा है, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आपने ये कोई फला मैगज़ीन पढ़ने की सोची। आप पूछिए अपने आप से कि आपने ठीक यही मैगज़ीन लेना क्यों पसंद किया, क्यों आप यही मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। तो पता चलेगा कि किसी ने सजेस्ट कर दिया था, कहीं वीडियो में देख लिए थे, किसी टॉपर ने भी ये बात कही थी, इसकी भाषा मुझे समझ में आ रही है, इसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ढेर सारे कारण आपको मिल जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे ही एक और फील्ड है जो कि आप इस पर सोचिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और ये आपकी दिमाग की ट्रेनिंग है कि आपको कोई चीज़ पसंद है, ओवरऑल आपके खान पान में, कपड़े में, हर तरह से कोई चीज़ आपको पसंद है, तो वो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, इस पर आप सोचिए। सोचिए, कोई चीज़ आपको खाना पसंद है, हो सकता है कि आपने कहीं टीवी में देख लिया, आजकल जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, विज्ञापन देते देते लोगों का मूड बना दिया जाता है, लोग वही खाने लगते हैं। कपड़े की भी यही बात है, वही दिखाते दिखाते लोग पसंद करने लगते हैं। तो देखिए, आपकी जो भी पसंद और नापसंद है उसके क्या कारण है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बचकानी बात है, इससे क्या मिलेगा। अब मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप सोचने लगेंगे ना, तो आप इस लायक भी हो जाएंगे सोचने कि आज आप इस जगह पे हो कि जो भी पसंद, आप जिस घर में रह रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, इस पर आपकी जलवायु का असर पड़ रहा है, इस पर आपके समाज का असर पड़ रहा है, इस पर आपके इतिहास का, आपके कल्चर का, हजारों सालों का जो कल्चर है उसका असर पड़ रहा है, इस पर पूरी दुनिया का असर पड़ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो मैं जैसे हम कर रहे हैं उसका, जैसे सिंपल सी चीज़ है, चीन से अभी झगड़ा हो जाए तो जो दिवाली में और बाकी त्योहारों में चीन के सामान आते हैं उनको हम नहीं लेते, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारी चॉइस को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ से जब शुरू करेंगे ना, तो बहुत बड़े स्तर पे जा सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन शुरुआत यही से करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सोचेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपका घर इस तरह का क्यों है, अगर आप बर्फीले जगहों पे होते आपका घर ऐसा नहीं होता, या जहाँ पे जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में होते आपका घर ऐसा नहीं होता, आपके कपड़े ऐसे नहीं होते, आपके खान पान में बदलाव आ जाता। आप देखिए, शुरू आपने कहाँ से किया, कहाँ पहुँच गए, किस स्तर पर आपने सोचना शुरू कर दिया। और इसी तरह से जब आप थोड़ा सा राइटिंग से अलग हटेंगे, जब ये चीज़ें आप देख लेते हैं, तो रिलेशन में भी आप बातें ऐसे देखते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका नहीं बन रहा है, झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गया, तो इसके क्या कारण है। धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपकी भी गलती थी, उनकी भी कोई नासमझी हो सकती है, उनकी भी गलती हो सकती है, उनके उपाय निकाले जा सकते हैं और ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है, बहुत शानदार हो जाती है। खैर, ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, उस पर नहीं जाते, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए ये एक प्रैक्टिस है जो लिख कर आप करें। अलग अलग टॉपिक्स लीजिए अपनी लाइफ के और देखिए कि उन पर किन किन चीज़ों का असर हो रहा है, लिखिए। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, लिखने की प्रैक्टिस चल रही है। पहले वीडियो में बताया था कि जो लोग लिखेंगे नहीं वो आंसर भी नहीं लिखेंगे, तो लिखना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख लिख करके देखिए कि कैसे कनेक्शन बनते हैं। जब आप अपने शरीर को, अपने एक व्यक्तिगत तौर पे खुद को समाज, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों से जोड़ जोड़ के देख पाएंगे कि किन किन चीज़ों से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक को जोड़ सकते हैं, किसी भी टॉपिक को जोड़ सकते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एक बार जब दिमाग में फ्रेम बन जाएगा ना, तो आप में जब क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग में कुलबुलाहट होने लगेगी, अरे इसको इससे जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, क्या ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है। अगर डिमांड है तो पट से आप जोड़ देंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है वो उस समय चाह के भी नहीं सोच पाएंगे, वो सीधा एक ही लाइन में सोचेंगे कि हाँ, ये टॉपिक लिख पूछ लिया गया, इस पर हमें ये आता है, लिख देते हैं। आप कुछ अलग हो जाएंगे, तब तक आपके अंदर कुछ अलग काबिलियत आ चुकी रहेगी और आप एक शानदार उत्तर लिखेंगे। चाहे उसको डायग्राम में लिख दीजिए, चाहे पैराग्राफ में लिख दीजिए, चाहे पॉइंट में लिख दीजिए, आप दूसरों से बेहतर उत्तर लिखेंगे। और उसकी शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग, उसकी शुरुआत यहाँ से करिए कि लिख लिख कर देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर किन किन चीज़ों का असर हो रहा है,
फिर किसी सामाजिक इशू को लीजिए, उस पर देखिए कि इस पर किसका किसका असर हो रहा है। कोई घटना घट गई, उसका क्या क्या असर हो रहा है। फिर वहाँ से आप भूगोल, इतिहास या सिक्योरिटी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी घुस सकते हैं, सोचना शुरू कर सकते हैं और एक कमाल के इंसान बन सकते हैं। और सही मायने में आपकी तैयारी मेंस की बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। आप लाखों लोगों से, भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप कुछ और हो जाएंगे, आप वो बन जाएंगे जिनकी तलाश यूपीएससी कर रही है। ठीक है जी, तो बस इस कनेक्शन में इतना ही रहने देते हैं। मैंने पर्याप्त हिंट दे दिए हैं, आप इस पर काम करेंगे तो बहुत लंबा आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा। ठीक है ना, तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।